नमस्कार, मेरा YouTube चैनल नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और मैं कल के एपिसोड में बताई थी गर्भ संवाद में 4 वेद। आज मैं बताऊंगी 4 उपवेद। ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि गर्भ में बच्चे हैं और संवाद के विषय क्या हैं, आप इसे तय करना बहुत जरूरी है। आप तय करेंगे कि मेरा बच्चा IAS बने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे, उसके प्रोसेस कहाँ है, बने ये अच्छी बात है, पर प्रोसेस पे भी आपको सोचना पड़ेगा। तो आज के माता पिता कई बार ये सोचते हैं मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ या IAS बनाना चाहता हूँ या लेफ्टिनेंट बनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपके प्रोसेस भी तो होने चाहिए, थिंकिंग के, एक्टिविटी के, तभी तो वो चीजें आपके बच्चों में क्वालिटी आएगी और वो उन चीजों के लिए कभी न कभी फोकस कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको गर्भ संवाद के बारे में बता रही हूँ। और जो वेद, उपवेद, वेदांग में चीजें दी गई है, ये चीजें आप अपने जीवन में मनन चिंतन करते हैं तो बहुत ही हेल्दी सक्सेस होता है। आपका माइंड बॉडी सोल भी स्ट्रांग होता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि मेरे हाथ की बात है और रियल में ये आपके हाथ की बात है, ये कहीं से आप ला नहीं सकते। जब आप उन साहित्य को पढ़ेंगे तो आप और ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाएंगे। इसीलिए आपको ये जानना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अपने बच्चे को नहीं सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कहाँ से आता है। अब आप ढूंढने जा रहे हैं IAS की तैयारी के लिए, मुझे उस संस्थान में भेजना है, लेकिन IAS की जो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होती है वो मेंटल एबिलिटी बनाने के लिए तो आपको ही तैयार होना पड़ेगा बच्चे के लिए। अगर आपने नहीं तैयार कर पाया तो बच्चे खुद से तैयार तो होंगे, पर बहुत टाइम लग जाएगा। वो एकदम से सक्सेस करने में उनको टाइम लग जाएगा। तो ये टाइम का गैप किसके चलते होता है पता है? आपके चलते होता है, माँ पिता के चलते। इस 9 मंथ में आपने उस स्ट्रेटेजी को सोचना है, और जब उस स्ट्रेटेजी को सोचेंगे, समझेंगे, आपकी थिंकिंग होगी, तो आप अपने बच्चे को सपोर्ट कर पाएंगे। आप जो बोलेंगे बच्चे रिसीव कर पाएंगे, फिर उसके ऊपर वो थिंकिंग कर पाएंगे और उसके बाद वो उन चीजों पर एक्टिव हो पाएंगे, उसको प्ले कर पाएंगे अपनी जिंदगी में, उसको अच्छे रोल में आ पाएंगे। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब 4 उपवेद में क्या है आप ये समझिए। सबसे प्रथम उपवेद में आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो मेन पर्पस है, इसमें 2 चीजों की शिक्षा दी जाती है। क्या? इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट। देखिए, वेद में ही उपवेद में बताई गई है। और अभी हम कितने बड़े बड़े मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में हम जाते हैं पढ़ने के लिए कि ये दुनिया का बहुत बड़ा मैनेजमेंट संस्थान है, पर अपने वेद को पलट के देखिए क्या कहता है। और जब इकोनॉमिक सिस्टम और मैनेजमेंट, जब आप अथर्ववेद पढ़ेंगे ना, आपको सारी टेक्निकल, इतनी गूढ़ टेक्निकल दी हुई है कि आप दुनिया में कहीं खोज नहीं पाएंगे। बस आपको समझ होनी चाहिए, आप उन चीजों को रिसीव कर पाए। और आज की AI की जमाना में आप उसे किस तरीके से अपने आप को अप्लायंस करना चाहते हैं, वो आपकी समझ बननी होगी, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जितनी प्रबंधन कला का ज्ञान है और आर्थिक ज्ञान है कि कैसे आपको विस्तार करना है, कैसे सस्टेन करना है, इन सब कला का ज्ञान अथर्ववेद में है। आप कहीं मैनेजमेंट में पढ़ने चले जाइए, बट आप जब एक बार अथर्ववेद को पलट लेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि जहां भी आपको पढ़ाया जा रहा है, शायद बहुत कम अंश है वो नॉलेज है। अगर अथर्ववेद का 2 पन्ने को आप पलट लेंगे ना, तो इकोनॉमिक सिस्टम आपके जीवन के साथ कैसे चल रहा है, मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, आप उसको कंट्रोल करना सीख जाएंगे, रेगुलेशन देना सीख जाएंगे, उसको डिस्प्ले करना सीख जाएंगे, और बच्चे सीख जाएंगे। आप सीखते कब है मैनेजमेंट? जब आप IAS की तैयारी करने जा रहे हैं, तब आप सीखते हैं मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करना चाहिए, मुझे मेंटल इंटेलिजेंस भी बढ़ानी चाहिए, मुझे फिजिकल स्टेटस भी अच्छी करनी चाहिए। लेकिन अथर्ववेद में सारी चीज दी गई है, आप उसे देखेंगे तो ये किसको जरूरत है? यहाँ पे पेरेंट को भी बहुत जरूरत है, क्योंकि बचपन से उन्हें देने की जरूरत है। आप 14 साल 18 साल के बाद देते हैं ना, तो गैप दिखता है, वो चीजें दिखने लगती हैं, वो चीजें डिस्प्ले होने लगती है। और जब बचपन से होती है ना, तो दिखता है कि ये तो मतलब इन करते आ रहे हैं, इसीलिए ऐसा मिल गया, ऐसा हो गया, एक बार में वो अटेम्प्ट में आ गए। तो ये चीजें होती, ये फर्क होता है, ये गैप होता है। आज ये गैप ज्यादा बढ़ गया। इसको भरने के लिए पेरेंटिंग को यहाँ पे बहुत स्ट्रांग रूप से अपना रोल करना पड़ेगा। दूसरा है धनुर्वेद। धनुर्वेद में क्या है? धनुष चलाने की विधा, इसके साथ साथ अस्त्र शस्त्र विधा का ज्ञान, मतलब जितने भी तरह की इंस्ट्रूमेंट हैं इसमें सिखाए जाते हैं। धनुर्विधा तब की एक विधा थी, उस वक्त
ऐसे ही अस्त्र शस्त्र का आविष्कार होता था। आज टेक्निकल हो गया तो टेक्निकल मिसाइल इन सारी चीजों का हो रहा है। तो उस क्षेत्र में जाने के लिए आप धनुर्वेद यहाँ से शिक्षा देना प्रारंभ करें। एक तिनके से भी आप बहुत सारी चीजों का कंट्रोल और डिस्प्ले कर सकते हैं यदि आपको ज्ञान है तो। ज्ञान के बिना सारी चीज आपकी टेक्नोलॉजी फेल्योर हो जाएगी। चाहे आज हो या पिछले जमाने की बात लें और आने वाले जमाने की बात। मैं ये क्यों बता रही हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का बहुत ज्यादा असर प्रत्येक मानव पे पड़ रहा है और आप अपने पिछले ज्ञान को ही नहीं जान पा रहे और छोड़ते चले जा रहे तो निश्चित है कि आप पतन के कुएं में ही गिरेंगे। बचाने वाले में से इक्के दुक्के भी नहीं दिखेंगे क्योंकि आपका उनका कनेक्शन ही खत्म हो गया है। तो उस कनेक्शन में आने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? एक बार आपको स्पिरिचुअल में आना पड़ेगा, एक बार आपको आयुर्वेद नेचुरोपैथ में आना पड़ेगा क्योंकि इसी सिस्टम में ये सारी चीजें दिखती है, अदरवाइज नहीं। तो जिनको स्पिरिचुअल में मन लगता है आप उधर चले जाएं, जिसको आयुर्वेद पसंद है आप इधर चले जाएं, जिनको नेचुरोपैथ पसंद है वो उधर चले जाएं। वहीं पे ये चीजें आपको मिल सकती है क्योंकि जो आयुर्वेदाचार्य होते हैं उन्हें ये सारी चीज वेद वेदांग उपनिषद ये मालूम होती है, उनके बिना चिकित्सा नहीं कर सकते। जो नेचुरोपैथ के होते हैं उन्हें प्रकृति की आयुर्विज्ञान क्या है उन्हें मालूम होता है, वही कर सकते, वही बताएंगे। ग्रह नक्षत्र ये तारे सारी चीजों के ज्ञान उन्हें होते हैं, वही बता पाएंगे। जैसा मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ, जन्म के बाद कुंडली बनाते हैं, आप जन्म से पहले कुंडली बनाइए। क्या आने के बाद रोल होगा? जन्म के बाद कुंडली बनाने के बाद एक कुंडली आपकी छूट जाती है, कौन सी? बनाना क्या है वही चीज छूट गया तो फाउंडेशन खत्म हो गई, तो पिलर कहाँ से आप खड़ा कर पाएंगे? कहीं ना कहीं कमजोर तो होगा। उसे मजबूत करने के लिए मैं इन सारे गर्भ संवाद की बात बता रही। गर्भ में यही मनन चिंतन जब आपके बच्चे हैं तो इस पर होनी चाहिए, इस पर आपके विचार बनने चाहिए, तो ऑटोमेटिक वो फ्रेग्रेंस आ जाएगी। तीसरा है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद में क्या है, जब आपने सीख लिया वेद की 4 चीजों को दिया और उपवेद के तीसरे में जब आप प्रवेश किया ना, तब आता है प्रदर्शन कला का ज्ञान। अब जितना आपने सीखा है, बच्चा पैदा हुआ आया जैसे इस दुनिया में, पहले रोना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। रोता है तो आप समझ गए बच्चे हेल्दी हैं, डॉक्टर भी बताते, हम लोग भी बताते कि बच्चे हेल्दी हैं, तो प्रदर्शन स्टार्ट होता है। बच्चा पैदा होने के बाद से ही उनका प्ले स्टार्ट हो जाता है और उस प्ले को समझने के लिए आपको इतनी ज्ञान नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि आप पीछे छूट गए, आप इस अवस्था में इनकी मनन चिंतन नहीं की, तो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। सबसे बड़ा पतन का कारण कम्युनिकेशन गैप है। कैसे कम्युनिकेशन? दुनिया कितनी भी प्रगति कर जाए जो आपका पिछले पूर्वजों का और वैदिक ज्ञान है वो अगर आप छोड़ दिए तो आप आगे मैच करने में दिक्कत होगा, क्योंकि जब 2 चीजें रहेगी तभी आप उसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि नहीं ये बेटर है और इसको ऐसे मिक्सिंग करनी है। जैसे आज के देखिए आधुनिक जगत में जो डांसर होते हैं, रिमिक्स किस तरीके से डांस को मिक्सअप करते हैं, कभी स्पिरिचुअल कर देते हैं, उसके साथ कभी बहुत ज्यादा फोक डाल देते हैं। तो ये सब देखिए ये कैसे होता है, क्योंकि नॉलेज है उनको उस डांस की, उसको पता है कैसे मिक्स करना है। तो आपको भी ये पता होना चाहिए, तभी आपके बच्चे मिक्स हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे, वो चीजें नहीं सोच पाएंगे। फिर आपको उन्हें बहुत समझाना पड़ेगा, समझाते समझाते जिंदगी गुजरेगी लेकिन समझ नहीं आएगी और थोड़े बहुत में जिंदगी खत्म हो जाती है। तो अभी ये स्थिति पैदा न करके मुझे इन चीजों को गर्भ संवाद में ऐड करना चाहिए। चौथा क्या है? आयुर्वेद। मैंने अभी तुरंत कहा ना आपको कि आयुर्वेद में आए जिन्हें आयुर्वेद पसंद है। जीवन और चिकित्सा का ज्ञान सिर्फ व सिर्फ आयुर्वेद में है। आपको कैसे जीना है, कैसे चलना है, रोग आ गए तो कैसे इलाज करना है, कैसे संयम रहना है, किस तरीके से हर परिस्थिति में आपको खड़े रहना है। विकराल स्थिति में भी आयुर्वेद बताता है कि अपनी आयु की रक्षा कैसे करें। इस आयुर्वेद में, इस शास्त्र में यही बताई गई है। समस्त प्रकार की आयु का रक्षण पोषण और संरक्षण की बात कही गई है। और अगर कोई रोग आ गया, जरा व्याधि आ गई, तो उसकी चिकित्सा का ज्ञान इसमें पूरा भरपूर दिया, बस आपको जानने की जरूरत है। और उसके साथ कैसे प्रकृति सारा उसकी व्यवस्था भी कर दी है। ऋतु बदल गई, आपके साग सब्जी बदल गए, आपके भोजन बदल गए, नए नए चीज आने लग गए, ये आपको पता ही है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारे उपवेद में, ये 4 ग्रंथ में दी हुई हैं। यदि आप इसे पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा।
आपके संज्ञान में एक डिस्ट्रीब्यूशन करने की, एनालिसिस करने की एक क्षमता आएगी। आप सही डिसीजन ले पाएंगे। आपके पास ये बातें है ही नहीं, तो आप डिसीजन कैसे पता करें कि आप सही हैं या गलत है? आप गलत भी कर रहे तो आपको लग रहा मैंने अच्छा किया, पर टाइम तो वेस्ट हो गया, उसका रिजल्ट अगर गलत आया। तो यही गलत ना हो तो वेद और वेदांग और 64 कला 14 विधा की नॉलेज होनी चाहिए। करते हैं पर पता नहीं है, अभी उन चीजों को रिकॉल नहीं कर पाते क्योंकि उधर आपका अध्ययन, अध्यापन, चिंतन, मनन कम हो गया। पहले के रिवाज अब के रिवाज में बहुत फर्क है क्योंकि दुनिया प्रगति कर रही है और प्रगति के हिसाब से समय कम लगता है। समय कम पड़ रहा है तो लोग सोचते हैं कि शॉर्ट में चले जाएं, पर जीवन जीना कहीं भी शॉर्ट नियम में आता ही नहीं है। जीवन को जीने की कला में हमेशा प्रकृति की सारी कलाएं और विधाएं समाहित करनी होती है, तभी आप जी सकते हैं, वरना नहीं जी सकते आप। तो ये हुई आज आपको मैंने 4 उपवेद के बारे में बताया। अब मैं अगले दिन 6 वेदांग के बारे में बताऊंगी कि उस 6 वेदांग में क्या क्या बताई जाती है जो आप हमें जीवन को नियंत्रण कर पाते हैं। और आपको पता होता है तो उसी से रिलेटेड आप गर्भ संवाद कर पाते हैं। यदि पता ही नहीं है तो कौन सा गर्भ संवाद करेंगे? उनके लड़के बहुत अच्छे हैं, उनके घर में बहुत पैसे हैं, उन्हें बहुत अच्छी ऐश्वर्य सम्मान है, यही चीज सोचते सोचते आपके बच्चे में वही डेवलप हो जाता है। आप अपने आप को, जीवन को चलाने के लिए बार बार सोचें, बार बार अपनी स्थिति परिस्थिति को। आप जहां भी हैं आपको लगता है कि मैं फंसी हुई हूं, मैं प्रॉब्लम में हूं, नहीं, वहां निकलने का वो संकेत है। प्रॉब्लम मीन्स क्या है ना, प्रॉब्लम आया तो मतलब है कि वहां से आपको निकलना है, वो बातें संकेत दे रहा प्रॉब्लम। लेकिन आप क्या सोचते हैं, मुझे तो इतना प्रॉब्लम है, मेरे ही साथ आता है। आपको बार बार प्रकृति प्रॉब्लम देकर निकालना चाहती है, पर आप क्या कहते हैं, मुझे प्रॉब्लम, मैं नहीं निकल पाऊंगी। आप एक बार चल के तो देखो, उठ के तो देखो, सोच के तो देखो, करके तो देखो, आपको खुद ब खुद कुछ न कुछ दिखने लगे। आप 1 कदम चलेंगे तो आपको भगवान 2 कदम बढ़ा देंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो आज के लिए यहीं तक। जो भी गर्भवती माता है, गर्भ संवाद में ऐसे विचार और संवाद होने चाहिए तो आपके बच्चे के डेवलपमेंट में कोई बाधक नहीं बनेगा, और बनेगा तो आप निराकरण कर सकेंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।